ना नफ़रत, ना दोस्ती, ना किसी से यारी है। आई ना हूँ मैं, मुझ पे सच की जिम्मेदारी है। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का स्वागत करती हूँ पेरेंटिंग के एक नए एपिसोड में। अक्सर पेरेंट्स की शिकायत होती है कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते। देखिए, बच्चों का कहना न मानना ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, क्योंकि अगर बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं तो ना तो परिवार का, ना समाज का और ना ही देश का उद्धार हो सकता है। तो इस चीज़ को आप हल्के में बिल्कुल ना लें। बच्चे आखिर कहना क्यों नहीं मानते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, यानी उनके रीज़न्स और सॉल्यूशंस दोनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपसे एक बात और कहूँगी कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और देखने के साथ साथ उसको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको इस वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चा माता पिता का कहना क्यों नहीं मानता। इसके लिए हम जड़ पर पहुँचेंगे, क्योंकि जड़ से ही हम समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि आपके सामने कभी कोई समस्या आए ही ना। तो जड़ की बात जब हम करते हैं तो इसकी जड़ कहाँ है और कैसे है? उसकी जड़ होते हैं पेरेंट्स, क्योंकि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। देखिए, जन्म से कोई भी बच्चा अच्छा या बुरा नहीं होता, उसे अच्छा या बुरा उसके पेरेंट्स बनाते हैं। मान के चलिए एक बच्चा है, उसने जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ तो माता पिता ही उसको सिखाते हैं कि मम्मा बोलो, पापा बोलो, दादा बोलो। तो कुछ बातें जो आपने उसे सिखाई हैं वो उसने सीख ली हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बच्चा आपके एक्शंस को देखकर, आपके आचार विचार को देखकर, व्यवहार को देखकर अपने आप ही सीख लेता है और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। देखिए, घर में माता पिता के अलावा बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और घर में देखिए 10 तरह की बातें भी होती हैं। कभी किसी बात पर गुस्सा आता है, किसी बात पर नाराज़गी भी होती है और लोग अपना एग्रेशन दिखाने के लिए अलग अलग तरीके भी अपनाते हैं। किसी को जब गुस्सा आता है तो वो तोड़फोड़ करता है, चीज़ों को फेंकना, चिल्लाना, और जब वो इस तरह की एक्टिविटी करता है तो सामने वाला चुप हो जाता है। बच्चा सब कुछ ये देख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है कि जब पापा या मम्मी कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो सामने वाला चुप हो जाता है, यानी उसे लगता है कि उसके मम्मी या पापा कितने पावरफुल हैं। तो बच्चा भी उसी पावर को फील करना चाहता है, वो चाहता है कि वो भी उतना ही पावरफुल बने। जब वो ये फॉर्मूला आपके ऊपर अप्लाई करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है और आप कहते हैं कि बच्चा डिसओबीडिएंट हो रहा है, वो बिल्कुल रेस्पेक्ट करना नहीं जानता। तो ये एग्जाम्पल था छोटे बच्चों का, लेकिन अब हम बात करेंगे बड़े बच्चों की, जिन्हें समझ आ चुकी है। जब कभी भी माँ गलत बात पर पिता को डोमिनेट करती है या पिता किसी गलत बात पर माँ को डोमिनेट करता है, तो बच्चा जो है इस बात को बहुत ही गहराई से देखता है और वो समझ जाता है कि पिता गलत कर रहे हैं या माँ गलत कर रही है, लेकिन वो कह नहीं पाता। कुछ बच्चे कह भी देते हैं कि मम्मी आपने ये गलत किया है, पापा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कह नहीं पाते हैं। वो समझते सब कुछ हैं, मगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने पेरेंट्स के सामने कुछ कह सकें। तो अपना एग्रेशन, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति से बोलना ही बंद कर देंगे या उस व्यक्ति की बात मानना ही बंद कर देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे आपका कहना मानना बंद कर देते हैं। तो इसके लिए मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि बच्चे को डिसओबीडिएंट कहने की बजाय आप अपने व्यवहार को देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और अपनी गलती को कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं सुधारेंगे तब तक बच्चे को सुधारने का कोई मतलब ही नहीं है और आप सुधार भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर समय की टोका टाकी। जब पेरेंट्स हर समय बच्चों को टोकते हैं तो बच्चे डिसओबीडिएंट हो जाते हैं। अक्सर पेरेंट्स की मैंने ये आदत देखी है कि जब बच्चा घर में होता है तो उसको हर समय टोकते हैं, यहाँ क्यों बैठे हो, कुछ कर लो, वहाँ क्यों खड़े हो, किताबें लेके बैठ जाओ, कुछ कर लो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ।
तो बच्चे को ऐसा लगता है कि ये घर उसका नहीं है, वो बॉस है और वो इस घर में एक नौकर की तरह रह रहा है। तो उसके अंदर एक तरह का एग्रेशन क्रिएट हो जाता है और वो एग्रेशन आपको डिसओबीडियंस के रूप में दिखाई पड़ता है। आपकी बात ना मानने का वो फैसला कर लेता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि रोकना टोकना थोड़ा अच्छा तो है, लेकिन हद से ज़्यादा बच्चों को रोकना टोकना उसे एग्रेसिव बना देता है और डिसओबीडियंट बना देता है। वो जानबूझकर आपका कहना नहीं मानता। तो इसलिए ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। नेक्स्ट है ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम देना या ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती करना। ये भी बच्चे को डिसओबीडियंट बनाता है। अब देखिए, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों की हर डिमांड पूरी करते हैं। बच्चे ने कहा मुझे ये चाहिए तो तुरंत ला के दे दिया, बच्चे ने कहा मुझे वो चाहिए, आपने तुरंत ला के दे दिया। अब जब कांस्टेंट आप उसकी हर जिद पूरी कर रहे हैं तो उसका एक स्टेट ऑफ माइंड बन चुका, उसकी एक सोच बन चुकी कि वो जो चाहेगा वो कर सकता है, जो मांगेगा उसे ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक समय के बाद जब आप बच्चे से कहते हैं कि तुम जाओ और अब पढ़ो बैठ के, तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं पढ़ता अभी, क्योंकि उसने वो सोच डेवलप कर ली। बच्चे को लगने लगा है कि जो भी हो रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। और जब आप अपने मन की बात उससे करवाना चाहती हैं तो उसे लगता है कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि ये उसके मन के खिलाफ है। तभी वो आपके अगेंस्ट हो जाता है। मान के चलिए कि बच्चे ने जो कहा, उसने कहा मुझे चॉकलेट दिलाइए, मुझे ये टॉयज़ चाहिए, मुझे वो टॉय चाहिए, आपने सब दिला दिया। उसके बाद क्या होता है कि आप उससे कहती हैं कि जाओ बेटा, अब तुमने सब चीज़ें दिला दी, अब तुम जाओ और पढ़ो बैठ के। वो कहता है ये क्या, अभी तक तो सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा था, ये अचानक पढ़ाई कहाँ से आ गई। नहीं, कहता है नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो माता पिता को ये लगता है कि इतना सब करने के बाद बच्चा जो है वो उनका कहना नहीं मान रहा है, बच्चा डिसओबीडियंट हो रहा है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन गलती कहाँ थी? गलती आपकी थी कि आपने उसकी हर डिमांड को पूरा किया, उसकी सोच को डेवलप कर दिया, वो भी सही नहीं, गलत दिशा में। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, फिर चाहे वो फ्रीडम हो या ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती हो, परिणाम दोनों के ही एक जैसे होते हैं। तो इस बात का सॉल्यूशन ये है कि बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड्स पूरी मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ बच्चे के लिए इस समय ज़रूरी बिल्कुल नहीं है तो उसको बिल्कुल मत दिलाइए। बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा तो इसकी भी आपको परवाह नहीं करनी है। आप उसको समझाइए कि ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो बच्चा धीरे धीरे आपकी बात मान जाएगा। वो जान जाएगा कि मेरे पेरेंट्स जो चीज़ ज़रूरी होगी वो मुझे ज़रूर दिलाएंगे, जो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है वो कभी नहीं मिलेगी। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के बीच के फ़र्क को समझाना है। जब बच्चा एक बार इस फ़र्क को समझने लगेगा तो उसके लिए चीज़ों को बैलेंस करना बड़ा आसान हो जाएगा और साथ ही आपको ओबे करना भी। इसके अलावा एक बात और, कई बार बच्चे समझाने पर भी नहीं समझते हैं और अपनी डिमांड्स को कंटिन्यू रखते हैं। अब मान के चलिए कि आपका बच्चा मोबाइल की बहुत ज़िद कर रहा है और लगातार वो ज़िद करे जा रहा है, लेकिन आप उसको मोबाइल नहीं दिलाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आप उस बच्चे के सामने एक प्राइज़ रख दीजिए और वो प्राइज़ ये कि देखो बेटा, मैं तुम्हें ये मोबाइल ज़रूर दिलाऊंगा जब तुम 70 या 80% मार्क्स लेकर आओगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे को अगर वास्तव में वो चाहिए मोबाइल तो वो इसके लिए मेहनत करेगा, पढ़ेगा और अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ तो मोटिवेट होगा ही। या तो वो मोटिवेट होगा या फिर वो उस चीज़ की डिमांड करना ही बंद कर देगा। तो आपके लिए दोनों ही बातें फ़ायदेमंद हैं, इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्शन। देखिए, जैसे ही आप माता पिता बनते हैं आप अपने बच्चों से परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो भी आप सिखाएं बच्चा उसको परफेक्टली फॉलो करे। तो जब भी आपका बच्चा कुछ अच्छी बातें सीखता है तो आप क्या करते हैं कि आप अपने सर्कल में बैठ के अपने बच्चे की बहुत तारीफ़ करते हैं कि देखो आज मेरे बच्चे ने ये सीखा, आज मेरे बच्चे ने ऐसा किया। उसी तरह से आपका बच्चा अपने दोस्तों में बैठकर
आपकी तारीफ़ें करता है। वो कहेगा कि मेरी मम्मी ऐसी हैं, इतना अच्छा खाना बनाती हैं, ये चीज़ बनाती हैं, मेरे पापा इतने अच्छे हैं, उनके पास ये गाड़ी है, उनके पास वो है। तो वो भी आपसे परफेक्शन की ही उम्मीद रखता है। अब होता क्या है कि जब आपका बच्चा आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं हो पाता तो आपको बहुत गुस्सा आता है और आप अपना एग्रेशन उस पर दिखाते हैं। लेकिन बच्चा भी जब आपको उसी फ्रेम में नहीं देखता तो उसको भी बहुत गुस्सा आता है और वो अपना एग्रेशन कैसे दिखाता है, आपका कहना ना मानकर। इसलिए आपसे यही कहूँगी कि परफेक्शन के पीछे मत भागिए। हर रोज़ बच्चे को कुछ नया नया सिखाते रहिए और साथ में खुद भी बेहतर बनने की लगातार कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिफेंड करने की गलती जो बच्चों को डिसओबीडिएंट बनाती है। अब देखिए, घर में बहुत सारे लोग हैं, बच्चा कोई शरारत करता है तो माँ डांटती है तो उसका पिता जो है वो कहेगा छोड़ो इसे, डांटो मत इस समय। या कभी पिता डांटता है तो माँ कहती है अरे रहने दीजिए, क्या है इतना हर समय डांटते रहते हैं। या दादा दादी उसका फेवर कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता कि कौन सही है और कौन गलत है। हमेशा वो कंफ्यूज रहता है। थोड़ी गलती करे कभी मम्मी के पास चला जाएगा, कभी पापा के पास चला जाएगा, कभी दादी दादा के पास चला जाएगा। तो इसलिए जब भी कोई गलती बच्चा करता है तो बच्चे को अगर डांटा जाए तो फैमिली के सभी मेंबर्स की जिम्मेदारी है कि उस समय चुप रहा जाए। इससे बच्चे के ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहता है। वो समझता है कि हाँ उसने गलती की है इसीलिए सभी लोग चुप हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर वो कोई गलती करता है और दादा दादी कहते हैं अरे छोड़ो क्यों डांट रहे हो उसे, तुम इधर आ जाओ, ये तो हर समय तुम्हें डांटते ही रहते हैं, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ ये तो बेवकूफ़ हैं और दादा दादी के पास वो अपना आराम से जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा कभी भी अपनी गलती को नहीं सुधार पाएगा और उसे आपको डिसओबे करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मिल जाएगा। इसीलिए अक्सर जॉइंट फैमिली में बच्चे कहना नहीं मानते। जब भी वो कोई शरारत करते हैं तो उन्हें बड़े लोगों की, दादा दादी की या और फैमिली मेम्बर्स की शह मिल जाती है, जिससे बच्चा जो है माँ बाप का कहना बिल्कुल नहीं मानता। ऐसे में बड़े लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे को समझाएं कि देखो मम्मी पापा ने जो कहा वो बिल्कुल सही था और तुम्हें उनका कहना मानना चाहिए। इससे बच्चा समझेगा और अपने माता पिता को कभी डिसओबे नहीं कर पाएगा। और लास्ट पॉइंट है, अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो बच्चों में समानता बना के रखिए, सबको एक बराबर समझिए। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और किसी को कम दें। इससे बच्चों में आपस में भेदभाव पैदा होता है और वो माता पिता को बिल्कुल ओबे करना पसंद ही नहीं करते। इसीलिए आपसे कहूँगी कि ना तो ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ कीजिए और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती कीजिए, क्योंकि दोनों ही बातें बच्चे के लिए बहुत ही घातक हैं। अगर बच्चा सही काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए और बच्चा अगर कुछ गलत करता है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इससे बच्चा ये जानेगा कि सही और गलत में क्या भेद होता है। इससे बच्चा सही करने के लिए मोटिवेट होगा और आपको ओबे करने के लिए भी। तो ये थी वो बातें जो बच्चे को डिसओबीडिएंट बनाती हैं। चलते चलते बस यही कहूँगी कि कोई भी बच्चा रातों रात ओबीडिएंट नहीं बनता। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बच्चे को भी सुधारने के लिए और खुद में भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। इसीलिए बच्चों को अच्छा कुछ ना कुछ सिखाते रहिए और ख़ुद को भी बेहतर बनाने की प्रैक्टिस जारी रखिए। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।